पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पे तो आपको कुंडली मिल गई, आपका लगन ही पीड़ित है। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, यानी कि अंडर टेबल लेने में पीछे नहीं हटेगा। तो फिर कुंडली के हिसाब से भी तो कर्म कर ही रहा है ना। हमारे पर पिछले कर्मों के आधार पर कुंडली मिली है ना, पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो हमारे, उसके आधार पर ही हमें कुंडली बनी। ऐसे लोग हैं कोई कि बुरे कर्म कर रहे हैं, कर्मा के अनुसार फल देता है, वो आपके क्रियामान कर्म होंगे। हर ग्रह का तो वक्त होता है, दशाएं तो सभी की आएंगी ना। दशा कुंडली तो वो फोटो क्लिक हो गई, पूजा पाठ कर रहा है बहुत। अब कई बार कुंडली में पूजा पाठ करनी नहीं होती, रास्ते पे नहीं चलना। चलो आप धर्म के रास्ते पर। अब धर्म और अधर्म दोनों की अलग परिभाषा है ना। अब जो नॉनवेज खाए या गलत रास्ते पे चले या अल्कोहल चले या आप व्यभिचार की तरफ कहीं भी चले जाओ, तो आपका बृहस्पति भी खराब होगा, वो चाहे 7th हाउस का हो, चाहे लगन का हो, चाहे कहीं भी हो। अगर तो यदि आप गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको गलत फल ही मिलेगा। और जैसे ऑडिट करने कौन आता है? हमारे चित्रगुप्त करते हैं, हमारे कर्म करते हैं ऑडिट खुद ही। ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो अपने आप चल रही है। कौन चला रहा है संसार में? आने वाली पीढ़ियों को भी तो पानी चाहिए। तो आप यदि यूनिवर्स के लिए अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्लोब पाथ पर बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से उषा जी जुड़ेंगे। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, कुंडली कर्मों पे आधारित है या कर्म कुंडली पे आधारित है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, कर्मास जो हमारे कर्म हैं, कुंडली हमें कर्मों के आधार पे मिली है। अब टोटल जो कर्मा है हमारे 3 कर्म हैं। सबसे पहले आता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो पोटली बन के आई है। अगर आपने टैरो में कार्ड देखा होगा, फूल कार्ड। फूल कार्ड क्या है? आत्मा की जर्नी है, शून्य कार्ड है वो, आत्मा की जर्नी है। और वो पोटली साथ में लेके आया है, यानी कि उसने स्टिक पे पोटली टांगी हुई है, यानी कि कर्मों की पोटली हम साथ लेके आते हैं। तो हमारी जो कुंडली हमें मिली है वो कर्म पर आधारित है और वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास है। अगर हम कुंडली में देखते हैं 5th हाउस, वो हमारा पूर्व पुण्य कर्मों का है। अच्छा, तो 3 कर्म जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी, आपने 5th हाउस, हाँ जी, 5th हाउस हमारा पूर्व पुण्य कर्मों का है, कर्मों का है जी। वो एजुकेशन के साथ भी शायद जुड़ा है, बिल्कुल, कर्मों के साथ। हायर एजुकेशन है, वो बुद्धि है, संतान है, लव लाइफ है। 5th हाउस बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा मुख्य रूप से, क्योंकि हम कर्म की बात कर रहे हैं आज, तो हम कर्म से संबंधित भी हम 5th हाउस ही लेंगे। पूर्व पुण्य कर्म, यदि आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आपका 5th हाउस बहुत ही अच्छा होगा। 3 तरह के कर्म है। सबसे पहले आते हैं हम संचित कर्म पर। अब जो संचित कर्म है ना, वो हमारे पिछले 100 जन्मों के भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें ये शरीर मिला है ना, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो मनुष्य का जो शरीर मिला है वो कर्म पर ही आधारित है। अच्छा। और कर्म आपके अच्छे होंगे तो ये जीवन आपका बिल्कुल अच्छा होगा। ओके। संचित कर्म में अब जो प्रारब्ध कर्म है, दूसरा कर्म आता है प्रारब्ध। अब जो प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्मा के कुछ कर्म से प्रारब्ध आया और प्रारब्ध से आपको कुंडली मिली है। आपकी जो कुंडली है वो प्रारब्ध कर्मा के अनुसार है। वो कुंडली मीन्स आपके प्रारब्ध ही है। अच्छा, कुंडली मीन्स आपका प्रारब्ध, यानी कि उसमें से कुछ कर्मास, वो कर्मास आपके बहुत पेंडिंग है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी जन्म में मिल जाएंगे। अच्छा जी। यस, उसमें से कुछ कर्मा के आधार पर आपके अच्छे और बुरे कई प्रकार के कर्म होंगे। अच्छा, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, आपको लास्ट जन्म में बहुत सारी फ्रीडम मिली हो और आपने उस फ्रीडम का मिसयूज किया हो, तो उससे क्या हो गया? आपके कार्मिक नंबर्स, अगर मैं नंबरोलॉजी की बात करूं तो उसे आप कार्मिक नंबर्स हमें मिल जाते हैं। अच्छा जी। इसी तरह से हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली भी हमें उन कर्मों के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है। और तीसरा कर्म आता है क्रियामान, जो हम करते हैं, जो हम कॉन्टिन्यूस करते जो हैं, पीछे से नहीं लेके आते, जो इस जन्म कर रहे हैं। तीसरा कर्म है। पहला संचित कर्म, जो बहुत पोटली है, उसमें से प्रारब्ध बना। और प्रारब्ध मतलब दूसरा कर्म प्रारब्ध है, जो आपकी कुंडली मीन्स प्रारब्ध, यानी उसमें से कुछ कर्मास, पूरे कर्मास नहीं, आपके अच्छे बुरे पूरे कर्म। और क्रियामान कर्म वो होते हैं जो आप कॉन्टिन्यूस कर रहे हो। आपने कीड़ी मारी या नहीं मारी, आपने किसी का दिल दुखाया या नहीं दिखाया, आपके पास पावर आ गई, आपने उस पावर का मिस यूज किया, तो वो है आपका क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म काम कैसे करते हैं? अब आपकी लाइफ, आप जो जो सोचते चले जाते हो वही वही होता चला जाता है। हाँ, ऐसा होता है। बिल्कुल बहुत ऐसा होता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ। जैसे मैंने कोई चीजें सोची पॉजिटिव माइंड से या दिमाग में लाया है कि मैं ये चीज करूं, वो हो जाती है या कैसे भी हो, मतलब चाहे कम हो ज्यादा हो, कुछ वहां तक पहुंच जाता हूँ। मेरी मैरिज हुई थी, मैं अपना एग्जांपल दूंगी। मेरी मैरिज हुई थी 1990 में। और क्या किया मैं, मतलब मेरे में तभी से थॉट था कि मुझे ज्योतिष पढ़ना है।
मुझे अंकित ज्योतिष पढ़ना है, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि हमारे घर में मैंने बताया आपको कि पी खुराना जी मेरे ब्रदरला थे। हाँ, आपने बताया उनका देहांत हो चुका है। तो जाने माने चेहरे हैं एस्ट्रोलॉजी के, बिल्कुल, बहुत मुझे उनसे इंस्पायरेशन मिली थी। अच्छा। क्योंकि मैं शादी करके 1990 में मेरी मैरिज हुई है, मैं उनके घर में गई तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उसी समय मैंने देखा अंक ज्योतिष वो ज्यादा करते थे, उसके बाद उन्होंने ज्योतिष भी किया, तो मुझे वहां से इंस्पायरेशन मिली। तो मैंने वहां से मेरे मन में थॉट आ गया कि मुझे भी ज्योतिष पढ़नी है। ओवरऑल कर्मों को ज्यादा फोकस किया है या कुंडली को फोकस किया? नहीं नहीं नहीं, कर्म कर्म कर्म। देखो कुंडली अपनी जगह है, हमें कुंडली मिली है कर्मों के आधार पर। जैसे आपको शनि ने स्ट्रगल दी, हमें मेहनत करनी सिखाई, हमें क्या है कुंडली के आधार पर ही आगे बढ़े ना। हम थॉट तो हमारे मन में आया, काम हमने किया, क्रियामान हमने किया। अगर आप गलत कर्म करते रहोगे तो क्रियामान कर्म, हमारी ना कंधों पे चित्रगुप्त बैठे हैं। अच्छा, हमारे कंधों पे चित्रगुप्त बैठे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मान लीजिए आपके नेगेटिव कर्मास हैं, वो आपके नेगेटिव कर्मास आप हो रहे हैं या आपके पॉजिटिव कर्मास आप हो रहे हैं, वो चित्रगुप्त आपके क्रियामान कर्मों को लिख रहा है। अच्छा जी जी। और अगर मैं बात करूं कि कर्म काम कैसे करते हैं, कर्म आप जो जो सोचते चले जाते हो वही आप बनते चले जाते हो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने थॉट आया मेरे मन में और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने बच्चों को भी देखा, इनकम को भी देखा। मैं टीचर थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और कोचिंग भी देती थी, ट्यूशंस भी देती थी। उसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। तो आप समझ लगते हो कि मैंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना टाइम दिया होगा ज्योतिष के ऊपर। तो तब से कर्म करना स्टार्ट किया और मैंने थॉट आया मेरे मन में और मैं वो बन गई। इसी तरह से कोई भी बच्चा जो पीएचडी करता है, जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, थॉट आया ना, लेकिन उसने कर्म तो किया। कर्म करके कोशिश यस, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां बनी है छत पे चढ़ने के लिए, यदि आपको मंजिल यानी कि आसमां छूना है तो रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। सही बोला आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर जब आप अपनी लाइफ को ये वास्तु की दुनिया या कुंडली की दुनिया, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आ गए, तो आपने क्या सोचा कि पिछले कर्मों में आपकी कुंडली थी या इस कर्म में बनी? नहीं, हाँ ये तो है कि कुंडली में योग तो है। अब मेरी कुंडली में ज्योतिष का बिल्कुल क्लियर कट योग है, बट थॉट तो मेरे मन में आया, पर कर्म तो किया ना। अगर आपकी कुंडली में इंजीनियरिंग का योग है या आप मेडिकल डॉक्टर का योग है, नीट तो क्लियर करना पड़ेगा ना उसको। बिना कर्म किए उसे आगे नहीं बढ़ना। अगर हम 5th हाउस की बात करते हैं, पूर्व पुण्य कर्म, यानी कि 5th हाउस आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 5th हाउस अच्छा नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, या कोई बच्चा जिद्दी है, कोई बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता, कोई बच्चा परेशान कर रहा है, समझ लिया 5th हाउस अफ्लिक्टेड है। अच्छा, ये बच्चे का या माँ? हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे का ही, माँ बाप का भी 5th हाउस बिगड़ेगा। अच्छा, उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है कर्मों के आधार पर, और फ्लेक्सिबल कर्माज अगर हैं उसके। फिर अब 3 तरह के कर्म है ना, जैसे मैंने बताया संचित कर्म। संचित कर्म हमारे फिक्स्ड कर्माज है, जो प्रारब्ध है वो हमारा फ्लेक्सिबल कर्म है, और जो क्रियामान कर्म है वो तो आपको कॉन्टिन्यू है ना, वो कर्म और अकर्म दोनों आ जाते हैं उसके अंदर। अब जैसे हमारा 10th हाउस है, कर्म है, हमारा प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन से गेन कहां से आ रहा है? 11th हाउस में। यदि आप कर्म ही नहीं करोगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोशिश ही नहीं करते कर्म करने की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो क्या हो गया? उनका 10th हाउस 5th हाउस के साथ साथ 10th हाउस भी खराब हो रहा है। जैसे कि देखा जाए कि 5th हाउस की बात कर रहे हो आप, अच्छे प्लेनेट्स आके बैठ गए, मतलब जैसे अच्छे ग्रह आ गए, तो उसका फिर क्या रहेगा? वो अपने आप पढ़ेगा या पढ़ाई की तरफ जाएगा या अच्छे कर्म करेगा? 5th हाउस, बिल्कुल आपने अच्छा बात किया कि 5th हाउस हमारा पॉजिटिव है, अच्छे प्लैनेट्स हैं, नेगेटिव कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा, कोई अफ्लिक्शन नहीं आ रही है, तो वो कॉन्टिन्यूस प्रॉपर पढ़ता रहेगा बिना सप्ली के, बिना पीछे गए। अच्छा। और माँ बाप को भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि 5th हाउस अच्छा है उसका, पेरेंट्स का भी 5th हाउस अच्छा है, तो उनकी संतान अच्छी होगी और संतान उनकी कॉन्टिन्यूस पढ़ती रहेगी और वो कामयाब उच्च स्तर पर वो बच्चा चला जाएगा। लग्नेश की पोजीशन भी अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है इस चीज के लिए, क्योंकि लग्नेश अगर आपका पीड़ित है तो 5th हाउस फिर वो आपका उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा जितना कि देना चाहिए। अच्छा जी, यानी आपके कहने से तो लग रहा है कि कर्मों का ज्यादा कुंडली के आधार कर्म के आधार पर ही कुंडली बनी है। जब आपका जन्म हुआ आपको लगन मिलता है, 24 घंटे में 12 लगन है, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का एक लगन होता है। उस लगन में कई बच्चे पैदा होते हैं, 1 1.5 लाख अगर मैं अंदाजे से लगा लूं तो इतने बच्चे पैदा होते हैं। तो सबके भाग्य सेम नहीं होगा, लगन सेम है लेकिन भाग्य सेम नहीं होगा। अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म समय भी निकाल के उसको देखा जा सकता है, क्योंकि डिविजनल चार्ट्स के थ्रू।
कि जैसे कि एक कुंडली में सेम टाइम में दो बच्चों का जन्म मतलब होता है। बिल्कुल। एक बच्चे का जन्म गरीब फैमिली में हुआ, एक बच्चे का जन्म बहुत बड़ी फैमिली में हुआ, तो किसी का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मोदी जी का जन्म हुआ, उसी टाइम में किसी और बच्चे का जन्म होता है। हाँ, सेम टाइम सेम सेकंड सेम जब हाँ, तो सेम थोड़ा ना रिजल्ट आएगा। वो मोदी जी तो एक ही बनेंगे ना, वो तो नहीं बन सकता ना। लेकिन कर्माज है इसके साथ, कर्माज जुड़े हैं। और अगर मैं D60 की बात करूं, ट्विंस बच्चों की अगर बात करती हूँ, तो ट्विंस बच्चों का भी भाग्य सेम नहीं होता। अच्छा। ट्विंस बच्चे होते हैं, 10 मिनट का गैप हो गया, 5 मिनट का गैप हो गया, क्या भाग्य सेम है? नहीं। एक पतला हो सकता है, एक मोटा हो सकता है, और एक ज्यादा अच्छी स्टडी कर सकता है, कम स्टडी कर सकता है, एक इंडिया रह रहा है, एक अब्रॉड रह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओ अच्छा, हाँ ऐसा हाँ, दोनों कंट्री भी अलग अलग हो सकते हैं ना। मान लीजिए एक दुबई रह रहा है, एक कनाडा रह रहा है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके। तो कुंडली में D60 चार्ट देखा जाता है जब ट्विंस बच्चे होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस देखने के लिए। ओके ओके ओके। कर्म प्रधान है, कुंडली भी प्रधान है, लेकिन कर्म के आधार पर कुंडली बनी है, ना कि जो कर्म कुंडली के आधार पर बने हैं। हमें पता नहीं कि अच्छे कर्म कौन से है, बुरे कर्म कौन से है, पर हमारी कुंडली पे ये लिखा है कि आप अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे। देखिए, अगर आपका राहु, शनि या कोई भी मैलेफिक प्लैनेट लगन में आ गया, पॉजिटिव प्लैनेट आ गया ना, मान लीजिए बृहस्पति आ जाता है, तो वो मान लीजिए एक संत है, वो पॉजिटिव प्लैनेट है, आपकी बुद्धि भी पॉजिटिव होगी। और जब लगन पे, क्योंकि लगन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है मनुष्य के शरीर पर और मनुष्य के ब्रेन पर, अगर आपका लगन ही पीड़ित है तो आप गलत कर्मों की तरफ जाओगे। कहीं ना कहीं मान लीजिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, यानी कि अंडर टेबल लेने में पीछे नहीं हटेगा, और अगर पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो 10 बार सोचेगा कि मुझे गलत कर्म नहीं करना है। तो फिर कुंडली के हिसाब से भी तो कर्म कर ही रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है, तभी तो हमें उस कर्म के आधार पर, पिछले कर्मों के आधार पर कुंडली मिली है ना। ओके। पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो हमारे, उसके आधार पर ही हमें कुंडली बनी है। जैसा देखा जाए कि जीवन में ऐसे लोग हैं कोई कि बुरे कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म कौन सा प्लेनेट है, कौन सा ऐसी है कि पिछले कर्म लेकर के आए या ऐसे कर्म किए जा रहे हैं। प्लेनेट, अगर मैं मेन कर्म की बात करूं, कर्मा के अनुसार फल देता है शनि। यदि आपके पॉजिटिव कर्माज हैं तो शनि का वक्त जब आएगा, वो चाहे ढैया के रूप में हो, चाहे 7.5 के रूप में हो, और चाहे शनि की दशा के रूप में हो, तो वो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देगा, और वो आपके क्रियामान कर्म होंगे। अच्छा। जो पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पे तो आपको कुंडली मिल गई कि आपको माँ बाप अमीर मिले, आपको माँ बाप गरीब मिले, वो किससे मिले? कोई बच्चा ऐसी सिल्वर स्पून लेके पैदा होता है, और कोई बच्चा झोंपड़ी में पैदा हो रहा है। कुंडलियां तो सभी की हैं। नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि जैसे झोंपड़ी में पैदा हुआ, हाँ, उसके माँ बाप गरीब हैं, बिल्कुल, तो बच्चा उनके माँ बाप को सारी जिंदगी गरीबी से जीवन बरताया, तो फिर बाद में इतने अमीर कर देता है उसका बच्चा उनको। कर्म किया ना उसने। हर ग्रह का वक्त होता है, कौन सा ऐसा कर्म हर ग्रह का वक्त होता है, ग्रह का वक्त होता है। मान लीजिए आपका बृहस्पति 4th हाउस में है, बच्चा पैदा हुआ गरीब घर में, अब उसने शिक्षा ले ली। अब ऐसे बच्चे भी देखोगे कि जो अपना स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे। अच्छे कर्म लड़के के होंगे जो पैदा हुए, कि अच्छे कर्म माँ बाप के? दोनों के होंगे। अच्छा, दोनों के होंगे। दशाएं तो सभी की आएंगी ना, दशा कुंडली चेंज नहीं होगी। कुंडली तो वो फोटो क्लिक हो गई, जो आपका बर्थ टाइम में जो ग्रह थे, जो आपको लगन मिला, और उस समय जो गोचर में ग्रह थे, उसके हिसाब से जो फोटो क्लिक हुई वो आपकी कुंडली है। आपको कुंडली मिल गई, कुंडली नहीं बदलेगी, केवल दशाएं बदलेंगी। आपका ग्रह बृहस्पति 9th हाउस में है, या बृहस्पति 4th हाउस में है, या बृहस्पति 5th हाउस में है, बृहस्पति लगन में है, तो वो बच्चा मान के चलो कि पिछले जन्म में कोई संत था, और इस जन्म में भी वो सद्बुद्धि लेकर पैदा हुआ है उस परिवार और वो मान लीजिए गरीब घर का बच्चा है। तो वो परिवार के लिए अच्छा रहेगा कि सेल्फ? दोनों के लिए अच्छा रहेगा। दोनों के लिए अच्छा बिल्कुल रहेगा। परिवार के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके घर में संतान है। अब मेरा बच्चा है, मान लीजिए मेरे बच्चे ने PhD कर लिया, MBBS कर ली, तो मेरा भी तो फक्र से नाम ऊंचा होगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, और बच्चे के लिए तो है ही है कि उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि कोई इंसान अच्छे कर्म नहीं कर रहा है या बुरे कर्मों की तरफ जा रहा है, वो अच्छे कर्म कैसे करे, या अपने कौन से प्लैनेट्स को ठीक करे जो अच्छे कर्म की तरफ चलता रहे? सबसे पहले राहु शनि केतु ही पॉजिटिव होने चाहिए। लोग कहते हैं कि डर जाते हैं राहु केतु का नाम सुनते ही। बिल्कुल बिल्कुल, राहु केतु के नाम से लोग बहुत डरते हैं। हाँ। पर मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो राहु केतु भी अच्छे हैं। अच्छा। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है ना, राहु के लिए एक कहावत है, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे।
यानी कि राहु अगर आपका कुंडली में शुभ है, अब राहु आपका शुभ होगा पिछले कर्मों के आधार पर। यदि आपने लाइफ में स्ट्रगल करनी है तो आपको राहु ही तो जीवन में हर्डल्स ला के देता है। लेकिन अगर राहु आपका शुभ है, आपने अच्छे कर्म कर लिए हैं, क्योंकि कर्म ये नहीं है कि शनि आपके कर्मों के आधार पे फल देता है, राहु भी देता है। अब राहु कैसे देता है? क्योंकि राहु देता है फ्रीडम। अच्छा, राहु फ्रीडम देता है। मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे दिया आपको, योग है और राहु आ गया और राहु ने उस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिया, या कभी से जो उसकी कुंडली के योग के अनुसार, बहुत सारे योग हैं, मैं योग की चर्चा नहीं करूंगी, तो योग के अनुसार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। अब क्या है, राहु आएगा तो दंड तो देगा ही। अच्छा, वो कैसे क्या दंड दे सकता है? सेपरेशन करा देगा ना, घर में पता चल जाएगा वाइफ को ऑटोमेटिकली। जब राहु आएगा चीजें, हालांकि राहु चीजें हिडन करता है लेकिन देता सडन है। राहु ने सडन करना है, सडन पता लगता है। मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड घर आई, ऊपर से वाइफ आ गई, या वो कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा था और उसे किसी ने देख लिया और वाइफ को बता दिया कि तेरा हस्बैंड तो वहां घूम रहा था उसके साथ, तो सडन, जैसे एक्सीडेंट सडन होता है ना, वैसे ही ये सडन होगा और पता भी नहीं लगेगा, घर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सेपरेशन करा देगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, दो हस्बैंड वाइफ है, दो संतान है उनके पास, अब कंसीव हो गया, माँ बाप नहीं चाहते हैं कि तीसरा बच्चा हो, अब क्या करेंगे? प्रैक्टिकल हम सोचे हैं तो अबॉर्शन ही कराना है। अब अबॉर्शन करा लिया, राहु ने फ्रीडम दे दी आपको कि जाओ अबॉर्शन करा लो। अब क्या होगा? जब राहु का पीरियड आएगा, अब राहु की एज होती है 42 से 48 साल, अब 42 से 48, या राहु की दशा आपकी लाइफ में नहीं आई मान लो, पर अंतरदशाएं आएंगी, तो राहु उन अंतरदशाओं में या अपनी एज में 42 से 48 में आपको दंड दे देगा, उस रूप में, जिस रूप में कि अब डिपेंड ऑन योर चार्ट कि राहु आपका कहां प्लेस्ड है और क्या फल दे रहा है। डिपेंड ऑन चार्ट आपको राहु भी फल देगा। राहु और केतु जो ग्रह हैं, ये हमें क्या काम करवाते हैं, यानी कि हमें क्या चीज देते हैं जो अच्छी और बुरी दोनों? राहु जो है वो आध्यात्मिक अंधकार है और केतु आध्यात्मिक प्रकाश है। अंधकार है, इल्यूजन है। राहु मतलब चकाचौंध है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या हमें पैसे की तरफ अट्रैक्ट करना, बड़ी बड़ी गाड़ी। राहु चकाचौंध है, इल्यूजन क्रिएट करता है ना। हम क्या करते हैं, लोन लिया, बड़ी गाड़ी ले आई, जो किस्त भी नहीं दे सकते, बड़ी बड़ी किस्त। अब लोन तो आपको पता है सरकार फटाफट दे देती है, क्योंकि लोन तो ऐसे में क्या हुआ, चकाचौंध से आप क्या हो गया, कर्जे के बोझ तले दब गए। तो राहु ये चीज है, राहु आपको सडन चीजें देने के साथ इल्यूजन क्रिएट करता है, इल्यूजन के साथ चलोगे। लेकिन जो केतु है वो आध्यात्मिक प्रकाश है। यदि जो व्यक्ति ज्योतिष में है, जब केतु की दशा आती है ना, तो वो आपकी लाइफ में हर्डल्स जरूर क्रिएट करता है। अच्छा, यस, राहु केतु ने। और लेकिन जो टीचर है, अकल्ट फील्ड में है, अध्यात्म में है, सिंगिंग में है, ज्योतिष में है, और जो मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग फील्ड में, उनके लिए केतु बहुत अच्छा है। अच्छा, मान लीजिए कुंडली में 9th हाउस में आपका केतु है और वो एस्ट्रोलॉजर है, बल्ले बल्ले है। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनका 9th हाउस में है? नहीं, जितने नहीं, मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर का अगर केतु 9th हाउस में है और केतु की दशा आ रही है और आप ज्योतिष से संबंधित काम कर रहे हैं, आप रिसर्च भी बहुत अच्छी करोगे, क्योंकि केतु रिसर्च कराता है। राहु भी ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। मान लीजिए लगन में राहु है, 10th हाउस में राहु है, तो राहु भी 3rd हाउस में राहु है, तो आपको ज्योतिष में प्रवीणता देता है 5th हाउस का राहु भी। मतलब वो एस्ट्रोलॉजी यस, राहु भी अच्छा ग्रह है ज्योतिष के लिए। केतु तो है ही है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हैं। राहु हेड है, राहु ब्रेन है। लगन का राहु ब्रेन, सुपर ब्रेन देता है, हरफन मोहल्ला बनाता है, व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। अच्छा, आप कर्मों की बात कर रहे थे, जैसे कि कई ऐसे इंसान हैं जो अच्छे कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते नहीं है, पर उन्हें भी उस अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। बिल्कुल, रीजन बताती हूँ। पहला तो पास्ट लाइफ कर्मास। आपने अब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं कि मैडम जी मैंने तो इस जन्म में ये कर्म किया ही नहीं, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, मुझे क्यों फल मिलता है? अब भगवान उनको चुनता है जिनके अंदर पेशेंस होती है। अच्छा, तो उसको बुरे कर्मों के अनुसार है ना, जो आपके पिछले लाइफ के जो कर्मास हैं, पास्ट लाइफ कर्मा के आधार पर आपको कुंडली मिली। मान लीजिए लगन में राहु ही है, अब राहु क्या है, हेड वाली पार्ट में आ गया तो इल्यूजन क्रिएट करेगा, बहुत भ्रमित करेगा।
जो हेड है ना, हेड के ऊपर, हेड जो हमारा होता है, जो ब्रेन होता है वो मेष राशि है। काल पुरुष में लगन में मेष राशि आ गई, जो सिर हो गया। अब राहु वहां पे आ गया, अब क्या है, भ्रमित करेगा, दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करेगा, बहुत ओवर थिंकिंग करेगा और भटकेगा भी, थोड़ा डाइवर्ट भी होगा राहु के कारण। अच्छा, जैसा कि ये है कि कई ऐसे हैं, जैसे 5th हाउस की बात कर रहे थे, एजुकेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हाउस है वो, मतलब वो पढ़ाई तो इतनी कर रहा है कि वो उससे नीचे वाले जो लोग हैं वो घूस दे के, पैसा दे के पढ़ रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं, तो वो नहीं जा पा रहा है। इट मीन्स एक तो अफ्लिक्टेड है या दशा पॉजिटिव नहीं है, या आपका वो प्लैनेट 5th हाउस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, पॉजिटिव समय आपका पॉजिटिव नहीं चल रहा। मान लीजिए, क्योंकि हर 9 साल के बाद आपके कर्मास की ऑडिट भी होती है, एवरी 9 हो सकता है आपका वो वाला ऑडिट का समय चल रहा हो। जब ऑडिट चलती है तो आपके जो लक फैक्टर है ना वो डाउन हो जाता है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। जितने आप कर्म ज्यादा करोगे, आप मेहनत ज्यादा करोगे, उसका फल नहीं मिलेगा। प्लस 5th हाउस पर अफ्लिक्शन है, 5th हाउस अफ्लिक्टेड है, वो तो पढ़ रहा है, सब चीजें कर रहा है, फिर भी उसको नहीं फल मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो इट मीन्स उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है। इट मीन्स वही है कि तो उसकी दशा कैसे पॉजिटिव। पता करे कि मेरा समय ठीक कब चलेगा? वो तो कुंडली के आधार पर एनालिसिस किया जाएगा ना, वो तो कुंडली के आधार पर एनालिसिस होगा कि उसकी दशा उस समय क्या चल रही है। मान लीजिए अष्टमेश की दशा है, 5th हाउस 8th में है और उसने रिसर्च नहीं करी उसमें, या उसने मेहनत नहीं करी, या कम मेहनत करी है, या वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ऑपोजिट प्लैनेट भी तो हो सकता है ना, स्टडी आपकी किसी और प्लैनेट से है, या तो आपका रास्ता गलत है तो या आपका समय गलत है। जैसे कि कोई बंदा कर्म करता है या कोई काम करता है, तो उसे बनना डॉक्टर होता है, वो बन इंजीनियर जाता है, तो किसी बनना कुछ होता है, कुछ और बन जाता है। वो फिर वो भी प्लैनेटरी पोजीशन ही है। और प्लस कई बार क्या होता है, माँ बाप क्या कर देते हैं, माँ बाप की कुंडली में भी ये योग होते हैं। अब मान लीजिए, अच्छा, हाँ, मान लीजिए मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूंगी थोड़ी सी यहाँ पे। मान लीजिए पेरेंट्स के चार्ट में न्यूमरोलॉजिकली 6 नंबर ज्यादा आ रहा है, अच्छा, 666 आ गया या 666 आ गया, वो बच्चे को हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। जो बच्चा करना चाह रहा होगा वहां उससे ऑपोजिट, हाँ, मतलब वो चाहेगा कि जो मैं कहूँ मेरा बच्चा वो बने। वो बनना इंजीनियर चाहता है, अब फादर डॉक्टर है तो वो कहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। इससे किसका कर्म खराब हो रहा है? पिता का खराब हो रहा है, जो बोल रहा है। जिसकी कुंडली में वो जिसकी न्यूमरोलॉजिकली नंबर मैंने आपको बताया कि जो 6 नंबर है, अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर ना बन के इंजीनियर बन जाओ, और वो बनना डॉक्टर चाहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ले जा रहे हैं, तो दोनों का खराब होगा ना। अब बच्चे की लाइफ खराब हो गई, क्योंकि बच्चा जब तक मेहनत तभी करेगा, उसके अंदर पैशन, इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें बहुत अच्छी स्टडी करी जाती है, उसमें मेहनत से आगे बढ़ता है व्यक्ति। और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं करता, वो जबरदस्ती कर रहा है पिता के कहने पे, क्योंकि पिता को जवाब नहीं दे सकता। देखा जाए कि बच्चा जन्म लेता है, उसकी कुंडली बनती है, तो बच्चे को कैसे पता लगे कि मैंने किस डायरेक्शंस पे जाना है, मतलब मैं क्या काम करना है, मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या साइंटिस्ट क्या बनूं, वो कुंडली पे कैसे देखा जाएगा? वो तो देखो कुंडली के आधार पर ही है। मान लीजिए आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर में मंगल, शनि, बृहस्पति और सूर्य। गवर्नमेंट सीट मिलेगी आपको, सरकारी सीट, नीट क्लियर होगा तो सूर्य के पॉजिटिव होना, मंगल और बृहस्पति आपका पॉजिटिव होगा तो आप मेडिकल फील्ड में आएंगे, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा जाए कि अभी ड्रग्स लेते हैं, वो कौन सा कर्म करवा रहा है उनको? राहु केतु शनि, और 5th हाउस आपका अफ्लिक्टेड है। 5th हाउस यदि अफ्लिक्टेड है तो पेरेंट्स जो मर्जी करते रहे, बच्चा सही रास्ते पे नहीं जाएगा। 5th हाउस अफ्लिक्टेड है या बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो 5वां भाव उसका खराब है। पूर्व पुण्य कर्म, वहां से अगर हम कर्म देखते हैं तो पाप कहां से देखेंगे? कर्म का ऑपोजिट है ना, कर्म का ऑपोजिट है आपके गलत कर्मास, नेगेटिव कर्मास। तो 5th हाउस आपका अफ्लिक्टेड होगा। जिस बच्चे का भी आप देख लीजिए, कुंडली उठाइए, 5th हाउस पे अफ्लिक्शन होगी तभी वो गलत हाउस में जाए। प्लस लगन अफ्लिक्टेड होगा, क्योंकि अगर लग्नेश शुभ है आपका और 5th हाउस अफ्लिक्टेड है तो वो मेहनत से उस 5th हाउस को, पेरेंट्स के कहने पर वो 5th हाउस को, वो 5th हाउस फ्लेक्सिबल कर्मास में आ जाएगा। अगर हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो 5th हाउस की रेमेडी करा के वो बच्चा ठीक हो सकता है। तो वो फ्लेक्सिबल कर्मास है, फिक्स कर्मास नहीं है। फिर वो नहीं, जैसे कि एक बच्चे की कुंडली में आ गया कि ये ड्रग्स लेगा, उस चीजों से निकाल सकते हैं ऐसे कुंडली के आधार पे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, मतलब थोड़ा सा विस्तार, थोड़े से उपाय उसके थ्रू। अगर वो लगन अफ्लिक्टेड नहीं है तो इजीली कर लेगा। फिर आगे आप उसके जो डिविजनल चार्ट्स हैं, आप उनके डिविजनल चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करके D1 के साथ
कि यदि उस ग्रह की पोजीशन D9 चार्ट में या D7 चार्ट में, पेरेंट्स का D7 चार्ट में, D4 चार्ट में अगर देखते हैं कि हम 4th हाउस ठीक है, 5th हाउस अच्छा है, तो अगर किसी भी चार्ट में वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर D1 में अफ्लिक्टेड है, अगर वो अन्य किसी चार्ट में अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं है, तो मान के चलिए कि आपका बच्चा उपाय के साथ या थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कर्मा जो, लेकिन जो आपके कर्म पुराने हैं, जो ऐसे कर्म हैं जो फिक्स्ड कर्माज हैं, जो उसे अपने कहते हैं ना कुएं में छलांग लगानी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, तो रोकना है तो आपके कहीं ना कहीं कोई ना किसी चार्ट में आपका 5th हाउस या आपका लग्नेश कम पीड़ित होगा या पॉजिटिव कहीं होगा, तो वो कुछ समय, जैसे कई बार देखा ना आपने 2-4 साल के लिए बच्चा भटका, उसके बाद ठीक हो गया, उसकी दशा पॉजिटिव आ गई, उसका समय पॉजिटिव आ गया, एकदम से बदल जाता है कि हाँ लाइफ कैसी थी, लाइफ में क्या बदलाव। राहु के बाद जुपिटर आया, राहु चल रहा था, राहु के टाइम में उसने खूब बदमाशियां करी, खूब उसने गलत नशे वशे भी किए, क्योंकि राहु नशे का कारक है, और जैसे ही समय पॉजिटिव आया, जुपिटर आया, बदल गया। अच्छा, पढ़ाई में भी मन लगने लग गया और मन भी भटकना बंद हो गया। अच्छा, जैसे देखा जाए कि अब कुंडली में अच्छे बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं, यानी कि वो अच्छे कर्मों की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उसका फल उसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। बुरे कर्म करेगा तो उसे उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा तो या तो 11th हाउस उसका बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, 11th हाउस पॉजिटिव है, यानी कि बुरे कर्म करने पर उसको अच्छा फल मिला, जैसे कि पूजा पाठ कर रहा है, अब पूजा पाठ कर रहा है बहुत, अब कई बार कुंडली में पूजा पाठ करनी ही नहीं होती। अच्छा, कुंडली में ऐसा भी योग होता है कि आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। मान लीजिए आपका जुपिटर 7th हाउस में है और आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपका जो कर्माज है वो, आप कर्म तो पॉजिटिव कर रहे हो, बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, आप घर में जोत जला के शुद्ध घी की और आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, तो वो आपको शुभ फल नहीं देगा, वहां पर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। नहीं, वो तो अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म नहीं, और चाहे कितना भी अच्छा कर्म हो, वहां पर नहीं करनी ना पूजा। अच्छा, वहां आप अधर्म पे के रास्ते पे नहीं चलना, चलो आप धर्म के रास्ते पर। अब धर्म और अधर्म दोनों की अलग परिभाषा है ना। अब जो नॉनवेज खाए या गलत रास्ते पे चले या अल्कोहल चले या आप व्यभिचार की तरफ कहीं भी चले जाओ, तो आपका बृहस्पति भी खराब होगा, वो चाहे 7th हाउस का हो, चाहे लगन का हो, चाहे कहीं भी हो। अगर लाल किताब की बात करूं तो अगर धर्मी टेवा है तो यदि आप गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको गलत फल ही मिलेगा। और जैसे आप कह रहे थे कि वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है और उसको फल नहीं मिल रहा, और अगर वो बुरे कर्म कर रहा है उसका फल मिल रहा है। नहीं, पर बुरे कर्म कर रहा है तो उसका फल मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बुरे कर्म कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा, ये तो उसके पिछले जन्म के कर्म है जो उसको फल नहीं मिल रहा। तो वो फिर अगले जन्म में लेकर के जाएगा? नहीं, आगे मिलेगा ना। मैंने बताया अभी आपको, एवरी 9 ईयर्स बाद ऑडिट होती है। तो ऑडिट करने कौन आता है? हमारे चित्रगुप्त करते हैं, हमारे कर्म करते हैं ऑडिट खुद ही। ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो अपने आप चल रही है। कौन चला रहा है संसार को? हमारी कुंडली को किसने चलाया? तो वो गैबी ताकत बोलते हैं उसको। एक अद्वितीय शक्ति है जो हमारे पूरे संसार को चला रही है, वो है यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को जो देते हैं हमें यूनिवर्स लौटाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम सोचते हैं वो बनते जाते हैं। हम यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, हम यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज देते हैं तो आपको पॉजिटिव ही आएगा। यदि आप यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेज करें, मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग लेडीज या जेंट्स होते हैं ना, मैं इतना मेहनत करता हूं पर मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता। वो खुद यूनिवर्स को मैसेज दे रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे मेहनत का फल नहीं मिल रहा। डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और अगर केवल ये कह दो कि परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, मेरे सारे काम अपने आप होते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप देखिए 1-2 साल में अपने आप काम होने लग जाएंगे। यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल है। आपने यूनिवर्स को क्या दिया? आपने पौधे लगाए, आप पानी वेस्ट कर रहे हो। आप क्या वेस्ट कर रहे हो? आपको पानी भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट है हमारी बॉडी में। 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है। बिल्कुल सही। तो पानी वेस्ट नहीं करना। पानी वेस्ट करना भी एक कर्म है। ओके, आप पानी वेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स का सबसे बड़ा पार्ट आप लॉस कर रहे हो। इससे कौन सा कर्म खराब हो रहा है? चंद्रमा। अच्छा, आपका चंद्रमा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या इफेक्ट देगा जैसे ये करेंगे? चंद्रमा फ्लो ऑफ मनी है। आपका पानी आप बहा रहे हो, आपका नल टपक रहा है, आपको पता है नल टपक रहा है आपका, ठीक कराओ उसको। पानी नहीं टपकना चाहिए, वेस्ट मत करो पानी। पानी वेस्ट हो रहा है, आपने मोटर चला दी, पानी बह रहा है, गाड़ियां धो रहे हो आप, उतना पानी यूज करो जितना आपको जरूरत है। आने वाली पीढ़ियों को भी तो पानी चाहिए। तो आप यदि यूनिवर्स के लिए अच्छा सोचोगे, यूनिवर्स आपको 10 गुना अच्छा देगा। अच्छा, तो कुंडली यूनिवर्स के हिसाब से भी चलती है? कुंडली कर्मस के आधार पे चलती है।
तो जब कर्म आपके यूनिवर्स की फेवर में होंगे, आप किसी का फायदा सोच रहे हो, आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कि आप अपने जन्मदिन पर 5 पेड़ लगाओ, मैंने आपको बोला कि आप मंत्र चैंटिंग करो, मैंने आपको क्या किया, धर्म के रास्ते पे लाई। चैंटिंग करोगे, बृहस्पति अच्छा, और आपका मेडिटेशन स्ट्रांग होगी, आपका मन स्ट्रांग होगा। जब आपका मन स्ट्रांग होगा, आप शुभ कर्मास में जाओगे। और साथ आपने ट्रीज लगाए, पेड़ लगाए, अब मैं बोल रही हूँ आप हर जन्मदिन पे लगाओ। आप इस भागती दौड़ते युग में किसी के पास समय नहीं है, केवल अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो, दूसरों के लिए मदद करनी शुरू कर दो, आपके कर्म अच्छे होने चले। अच्छा, ये चीज बड़ी अच्छी बोली आपने। दूसरों के लिए भी सोचना है, केवल अपने लिए स्वार्थी मत बनो। जब हम परमपिता परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ता है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम पूजा और पाठ स्वार्थ भावना से करते हैं तो हमें फल उतना ही मिलेगा जितना कि उसने देना है। आजकल तो मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं सेल्फ अपने लिए ज्यादा कर रहे हैं, फिर उतना की हो रहा है ना। आप ये देखो कितनी स्ट्रगल चल रही है, कितनी भागदौड़ चल रही है, कितनी ज्यादा जिंदगी में परेशानियां कितनी आ चुकी हैं। पहले इतनी परेशानी, जो पुराना युग था, पुराना समय था, वो बहुत अच्छा था। लोग मेहनत करते थे, खेती बाड़ी करते थे, उसी से घर चलाया करते थे, बिल्कुल ज्यादा भागदौड़ नहीं थी। मदद भी किया करते बिल्कुल, आपके घर में कोई आता था, उसको पहले क्या होता था, लस्सी पिलाई जाती थी, रोटी खिलाई जाती थी, उसी के साथ होता। आजकल 100 पकवान डिफरेंट। तो ऐसा हो गया, घर में कोई आ जाए तो बोलते हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। खाना बाजार से आएगा या होटल में जाओगे, होटल से आएगा, हाँ। या होटल से आएगा तो, या फिर आप बाहर खाना खाने जाओगे, घर में खाना। उससे भी ग्रह इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। आपका भोजन ही तो भ्रमित हो रहा है आपको, आपका जो पेट है वो मंगल है। नहीं, उससे कर्म खराब हो रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, ये तो भागती दौड़ते युग है ना। आज का जो समय है, मंगल खराब तो जरूर होगा आपका, क्योंकि आप घर पे भोजन बनाओगे, घर की जो स्त्री है वो भोजन बनाएगी, उसमें अपना प्यार भी तो डालेगी ना। तो उससे प्यार से, कहता है जैसा खाया अन्न वैसा होया मन। तो आपने जिस प्रकार से अन्न खाया, वो अन्न किसने बनाया? जो किचन में थी, नहीं, जो बाहर से आया होटल में। अच्छा, उसने अपना पसीना डाला, या उसने कहा फटाफट ऑर्डर देना है, उसने जिस सोच के साथ खाना बनाया, उस सोच के साथ हमने वो खाना खाया। तो जैसा हमने अन्न खाया, उसी प्रकार से हमारा मन होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें बाहर से खाना खा रहे हैं, तो उसका भी नेगेटिव बिल्कुल प्रभाव है। आज के बच्चे हैं, बाहर घर से बाहर रहते हैं, तो खाना तो बाहर से खाते हैं, लेकिन जो बच्चे बाहर रहकर भी खाना खुद बनाते हैं, तो उन्हें क्या है, मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ खाने। अब मदर है, मदर क्या करती है, प्यार डालती है अपना भोजन में। अब अगर मान लीजिए आप खाना बना रहे हो और चैंटिंग कर रहे हो, साथ में मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कोई भी मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, खाली ओम का उच्चारण नहीं कर रहे हो आप, उसमें खाने में ताकत, खाने में प्रभाव आ जाएगा उसका, और उस खाने से बच्चों पर प्रभाव होगा। अच्छा, संस्कार का बहुत प्रभाव है। अब देखिए, जो माँ बाप गाली निकालते हैं, आपस में झगड़ते हैं, बच्चा भी झगड़ेगा। जो माँ बाप पूजा पाठ कर रहे हैं, टाइम पर अपनी दिनचर्या चल रही है, फादर एक्सरसाइज कर रहा है, बच्चा भी उसको देख के एक्सरसाइज करेगा। मैंने ना कई चीजें ये भी देखी हैं कि कईयों के फादर तो बड़े अच्छे होते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर उनकी संतान, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत अलग कर्म की तरफ चल पड़ते हैं, गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। वो प्लानिटरी पोजीशन है, फिर वो तो उसकी कुंडली की प्लानिटरी पोजीशन है। प्लस घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होगा जो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। आपका चाचा भी हो सकता है, ताया भी हो सकता है, बुआ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, कि फादर तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे की परवरिश के लिए भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, और अगर घर में ही अगर वो गलत कर्म देख रहा है, तो उन कर्मों का भी प्रभाव पड़ेगा, या उसकी संगति का भी प्रभाव रहेगा, यदि उसकी संगति खराब है। क्योंकि बच्चा बाहर से सीख के आता है, घर के साथ साथ बच्चा बाहर भी तो सीखेगा। ये भी देखा जा सकता है कि बिल्कुल गलत संगति हाँ, में बिल्कुल देखा जाएगा, बुरी सकता संगति है, बिल्कुल। उसके 11वां भाव, अच्छा, 11 5th हाउस के साथ लगन, लगन के साथ 5th हाउस, 5th हाउस के साथ 11th हाउस। आपके मित्र अच्छे हैं या बुरे, आपका 11th हाउस अफ्लिक्टेड है, आपका 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है, क्योंकि 3rd हाउस से इम्पैक्ट 9th हाउस पर जाएगा, 5th हाउस का इम्पैक्ट 11th हाउस पे जाएगा, और आपका लगन पर भी जाएगा। लगन पर अगर नेगेटिव प्लैनेट्स लगन आपका अफ्लिक्टेड है, या लगन पर नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, किसी तरह से भी अफ्लिक्टेड है, तो लगन अगर पीड़ित होगा तभी तो इंसान भटकेगा। 5th हाउस का भी अफ्लिक्शन होगी, और 11th पर भी अफ्लिक्शन होगी, क्योंकि 5th हाउस की जो अफ्लिक्शन है 11th से ऑटोमेटिकली दृष्टि से वो कनेक्ट हो जाता है। वैसे वैसे फ्रेंड्स बनेंगे, वैसे वैसे उस तरफ जाएगा बच्चा। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रेंड्स आएंगे ना, कि आपके अच्छे मित्र। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता, मित्रों की सुनता है। हाँ, मित्रों की सुनता है, ऐसा तो होता है। लगन पीड़ित है, साथ में 5th हाउस और 11th हाउस पीड़ित है। ओके ओके। कुंडली में बहुत सारा
अच्छे से एनालिसिस करने के लिए पूरी की पूरी कुंडली ही देखी जाती है, 12 के 12 भाव ही देखे जाते हैं मुख्य रूप से। अफ्लिक्शन में 5th हाउस, 11th हाउस और लग्नेश अगर बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है। आपकी कुंडली के हिसाब से इस जीवन में हमें ये जीवन मिला है, तो क्या काम ऐसे करने चाहिए कि अगला जीवन हमारा अच्छे से व्यतीत हो? सबसे पहले तो माँ बाप को ही मैं कहूंगी, क्योंकि माँ बाप का मेजर रोल है बच्चों की परवरिश में। अगर वो दोनों आपस में सही रहेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि पहला प्रभाव माँ से और पिता से है। बच्चा अपने घर से सीखेगा, बाहर तो बाद में जाएगा वो, पहले वो घर से सीखेगा। घर का इम्पैक्ट बाहर भी लाएगा, बाहर का इम्पैक्ट घर भी लाएगा। तो मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूंगी कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें। वो संस्कार अच्छे देंगे, अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, मेहनत। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, नहीं पेरेंट्स तो ऑलमोस्ट है ही ऐसा, बच्चों को अच्छा संस्कार ही तो नहीं देना नहीं चाहते हैं। नहीं कौन नहीं अपने जरूरी बच्चों को नहीं बिगाड़ना चाहता है, है? नहीं नहीं जरूरी नहीं है। माँ बाप आपस में झगड़े, मैरिड लाइफ खराब है जिनकी, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं या फादर मदर को गाली निकाल के बोल रहे हैं। मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनके माँ बाप आपस में सारी जिंदगी लड़ते रहे, तो बच्चों ने इतनी सक्सेस हासिल कर ली कि माँ बाप को सबक सिखा दिया कि आप लोग तो सारी जीवन लड़ते रहे हो, हमने तो आपकी लाइफ बदल दी। मैंने ऐसे भी केस देखे। बिल्कुल, बच्चा जब मैच्योर हुआ, उसे अपनी बुद्धि आई, उसके अपना कर्म अच्छे थे, उसने देखा, उसने समाज को देखा, दुनिया को देखा कि दुनिया कितनी ऊंचाई की तरफ चली गई, और देखा उसने कि माँ बाप आपस में झगड़ा करते रहे, तो वो अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाह रहा ना, उसने अपनी लाइफ को साथ सेटल करने के लिए अपने माँ बाप को भी समझाया। बृहस्पति का मेजर रोल है इसमें, ये और चंद्र और सूर्य का भी रोल है। ये बच्चे की कुंडली अच्छी बनी होगी, बच्चे की कुंडली, यस, बच्चे की कुंडली, उसका बृहस्पति अच्छा ना, बृहस्पति अच्छा, उसका संस्कार अच्छे नहीं मिले, पर उसने दुनिया से, बाहर की आउटर दुनिया से भी उसने देखा, उसने सीखा कि उसने किस प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से लोग ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, तो उसने माँ बाप को भी सिखाने की कोशिश करी। उसने अपना चंद्रमा और अपना सूर्य पॉजिटिव किया। अगर आपका ग्रह चेंज हो रहा है और आपकी संतान आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जा रही है, तो आपके क्या है, वो भी आपके पिछले जन्म के कर्म आ जाए कि आपको संतान अच्छी मिली। ओवरऑल आपकी कुंडली में क्या ऐसा देखा है कि ज्यादातर आपने कर्मों को देखा है या कुंडली को देख करके कर्म बदले हैं? देखिए, वैसे तो जातक कुंडली के आधार पर ही कर्म करता है, कुंडली के आधार पर ही कर्म करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु लगन में है या शनि लगन में है, तो अगर नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है लगन पर, तो वो बुरे कर्मों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव प्लैनेट है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो कुंडली के आधार पर ही जो जातक कर्म कर रहा है, उसी से वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि कर्म अगर आप और आगे, मैं तो उन्हीं को एडवाइस करूंगी ना कि आप कर्म ये मत करो। अब मान लीजिए कोई अल्कोहल पी रहा है, बृहस्पति उसका 11वें भाव में है, और वो गलत डायरेक्शन पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, वो अल्कोहल लेनी शुरू कर देता है किसी अन्य ग्रह के प्रभाव पर, ठीक है ना। तो मैं उसको समझाऊंगी कि बच्चे जी आपको अल्कोहल नहीं लेनी। मान लीजिए आपका 4th में शनि है, अच्छा, 4th में शनि है और वो बच्चा अल्कोहल ले रहा है, तो शनि की दशा में वो सेटल नहीं होगा, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसे अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अच्छा, अल्कोहल नॉनवेज का क्या है, इसमें भी कर्मों का बिल्कुल है? बिल्कुल, शनि धर्मी देवा है। कई तो ऐसे हैं कि अल्कोहल और नॉनवेज खाए बिना ही जीवन नहीं जी पाते। अन्य कोई आप एनिमल है, ये भी, वो भी, उनके अंदर भी उतना ही जान है जितनी हमारे अंदर है। ये भी बुरा कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना आप अपना लास्ट में आपसे पूछूंगा, ओवरऑल आपकी क्या रिसर्च है? आपके पास कोई ऐसी कुंडली आई हो जिस कुंडली में सारे ग्रह, सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, आप कुंडली देख के घबरा गए, यार कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर उसे उस कुंडली के आधार पर फल नहीं मिल रहा, आपके पास ऐसा कोई रिसर्च आई हो? बहुत आई है, बहुत ज्यादा आई कोई है। एक आपकी कोई ऐसी यादगार हो? बिल्कुल, मैं एक अपना पॉइंट बताती हूँ। मेरे पास एक चार्ट आया, हाँ कुंडली बहुत अच्छी थी। हाँ। अब दशा चल रही थी उसे शुक्र की, शुक्र की दशा थी, कुंभ लगन था। कुंभ लगन में शुक्र मार्केश भी होता है, बादकेश भी होता है। अब मैंने क्या देखा, नवतारा चक्र पे गई मैं, क्योंकि मुझे कुंडली में तो शुक्र की महादशा तकरीबन शुभ फल देती है यदि आपकी एज राइट एज हो, यानी कि आप एजुकेशन कर चुके हो, अब आपकी मैरिज होने वाली है या मैरिज हो चुकी है, और आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र की महादशा चल रही है यानी कि आपका पॉजिटिव समय है, पत्नी का सुख मिलेगा, पैसे का सुख मिलेगा। अब वो शुक्र की महादशा में परेशान हो रहा था। शुक्र 5th हाउस में, नहीं शुक्र अच्छा हो बुरा हो, मैं 5th हाउस की शुक्र की बात कर रही हूँ, कुंभ लगन की बात कर रही हूँ। कुंभ लगन है, शुक्र 5th हाउस में है, शुक्र उसका योगाकारक प्लैनेट है, साथ में शुक्र बादकेश भी है। अब मैं गई नवतारा चक्र में। अच्छा, नवतारा चक्र में देखा
कि शुक्र उसका विपत्ति कारक ग्रह था। ओके, फिर क्या हुआ? फिर विपत्तियां, तो फिर अब आपने शुक्र क्या- की रेमेडीज कराई फिर हाँ, मैंने। क्या शुक्र को पॉजिटिव कराई। लगन में राहु है, लगन में राहु है, सबसे पहले राहु की रेमेडी कराई, क्योंकि राहु शुक्र को देख रहा है पंचम के। सबसे पहले राहु की रेमेडी प्लस शुक्र की। अपने पार्टनर को मॉरल सपोर्ट करो। यदि आप अपने पार्टनर को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, फीमेल चार्ट आई, हस्बैंड के साथ आर्गुमेंट्स हैं, हस्बैंड बिल्कुल सही है, जो लेडी है वो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, तो मैंने उसे बोला कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करना बंद कर दो, अच्छा, आप मॉरल सपोर्ट करनी शुरू कर दो। शुक्र के मैंने 1-2 रेमेडीज कराई उसको पॉजिटिव करने के लिए कि आप काउ फीडिंग करो रेगुलर। तो शुक्र आपको उतना प्रभाव नेगेटिव नहीं देगा यदि आप अपने पॉजिटिव करो, लेकिन वो समय समय पर, धीरे धीरे। ये नहीं कि आपने आज कर्म किया आपको कल लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब एक दिन में कर्म कर लिया आपको फल मिल जाएगा कल। लेकिन अगर आप अपने पति के साथ धैर्यता से प्यार से बोलोगे तो वो आगे, मान लीजिए आपका हस्बैंड गुस्से वाला है और आप गुस्से वाले नहीं हो, वो आया बहुत, उसने 2-4 बातें बोल दी, आप चुप हो जाओ। आप अच्छा कर्म कर रहे हो ना, आप चुप हो जाओ। ओके, अब जब वो चुप है तो आप अपने उनको बता दो कि आपकी ये गलती थी, ये भी कर्म ही कर ये भी कर्म है। अगर मान लीजिए वो गुस्से से बोल रहा है, आप भी आगे गुस्से से बोल रहे हो, तो क्या होगा? फिर तो झगड़ा होगा, फिर तो वो राहु का प्रभाव पूरा आ रहा है ना शुक्र के ऊपर। यानी कि देखा जाए कर्मों के हिसाब से हमें कुंडली में क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए कि हम अच्छे कर्मों की तरफ जाएं? बिल्कुल, क्रियामान कर्म, जो देखो संचित कर्म करके आए हो वो नहीं चेंज हो सकते। भीष्म पितामह ने तीरों पे रहे थे, क्यों रहे थे वो? उनका भी तो कोई कर्म होगा ना। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म था कि मेरे को तो कर्म याद है, मेरे को पिछले 10 जन्म के अपने कर्म याद है, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, पर मुझे ये तीरों की शैया पे क्यों लेटना पड़ा? तो भगवान कृष्ण ने उन्हें याद कराया कि आपने तीर मारा था सांप को मारा था, तो इसलिए आपको ये फल पिछले 11वें जन्म का आपको फल मिला है, अब फल मिला है। तो फल तो मिलना है। कर्म आपके अच्छे हो तो अच्छा फल मिलेगा, आपके कर्म बुरे हो तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म है पैसा खूब मिलेगा, बुरे कर्म है बीमारी जरूर मिलेगी। यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा, आप अच्छा कर्म करिए ना, लोगों की सेवा तो सेकेंडरी पॉइंट आ जाता है। पहले आप अपना सुधारिए, अपने लिए अच्छे कर्म कीजिए, यूनिवर्स को अच्छा कीजिए। अच्छा, यूनिवर्स में सभी आ गए, अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी तो यूनिवर्स मेरी हेल्प कैसे करेगा? पौधे लगाइए, पानी का बचाव कीजिए, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज दीजिए ऑलवेज। कभी नेगेटिव मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव होता चला जाएगा। नेगेटिव बोलोगे नेगेटिव होता चला जाएगा। आपने यूनिवर्स को जो मैसेज दिया यूनिवर्स आपको वही लौटा के देगा। आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा।